हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रांजल केसरी, एमएससी बॉटनी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हम यूपी पीजीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है ना। और जो है जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उनको मोनेरा किंगडम में ही रखा जाता है। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय लिवेनहॉक इन फ्रॉम रेन वाटर एंड कॉल्ड एज एनी मॉलिक्यूल, है ना। बैक्टीरिया को जो है लिवेनहॉक ने डिस्कवर किया था और जो है इसको एनिमलक्यूल बोला था लिवेनहॉक ने। क्यों? क्योंकि अपने द्वारा जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप से जब रेन वाटर को देखा या फिर पॉन्ड वाटर को भी देखा, तो इनको जो है पनपते हुए जो है कुछ सेल्स दिखाई दिए, हैं ना, चलते हुए। तो उसी चलते हुए सेल्स को जो है एनिमलक्यूल नाम दिया था। और याद रखिएगा, लिवेनहॉक ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की, और वो लिविंग सेल क्या था? बैक्टीरिया ही था ना। द प्रोकैरियोट्स आर डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और क्या होता है? 70s राइबोसोम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल विच इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, NAG एंड NAM। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पेप्टिडो और ग्लाइकन। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन से लिया गया है, यानी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है इसमें, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है। कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में क्या होता है? NAG और NAM होता है, यानी N एसिटिल ग्लूकोसामीन और N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड होता है। अगला पॉइंट है, द सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स एक्स्ट्रा आर अब्सेंट। यानी ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल में। ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विच आर ऑफ 70s, है ना। सबको पता है राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप, 70s एंड 80s। 70s प्रोकैरियोट में होता है, 80s यूकैरियोट में होता है। द सेल वॉल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्लाइम लेयर और कैप्सूल। यानी सेल वॉल के बाहर क्या पाया जाता है? स्लाइम लेयर पाया जा सकता है या फिर कैप्सूल पाया जा सकता है। इट इज़ मेड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एंड म्यूकोपेप्टाइड बट कैप्सूल वॉल इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया एंड सच बैक्टीरिया आर विदाउट फ्लैजिला। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्लाइम लेयर या कैप्सूल होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स एंड म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। लेकिन जो कैप्सूल वॉल होती है वो एट्राइकस बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद है द कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड एंटीबॉडीज। कैप्सूल का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज़ वगैरह से जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और डेसिकेशन से भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल, बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। सेल वॉल के बेसिस पर ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम कौन थे? डेनिस थे। डेनिस जो है इंग्लैंड की तरफ एक जगह पड़ता है, याद नहीं आ रहा है हमको, हॉलैंड। हॉलैंड के जो लोग होते हैं उनको डेनिस कहते हैं, है ना। तो क्रिश्चियन ग्राम कौन थे? डेनिस थे। फिजिशियन यानी डॉक्टर थे पेशे से। ही यूज क्रिस्टल वायलेट और ग्राम स्टेन फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया। इन्होंने क्रिस्टल वायलेट का यूज किया था, है ना। और ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसेस ही आल्सो यूज्ड आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन का भी यूज किया था इन्होंने स्टोनिंग प्रोसेस के दौरान। एंड फॉर डी स्टेनिंग यूज 95% एब्सोल्यूट एल्कोहल। यानी इन्होंने जो है इस एल्कोहल का यूज किया था। यानी पहले क्रिस्टल वायलेट लगा दिया बैक्टीरिया में, अब बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट लगाने के बाद जो इसको एल्कोहल से धो दिया, और धोने के बाद देखिए अब क्या लिखा है, इफ़ द बैक्टीरिया रिटेन ब्लू और पर्पल स्टेन आफ्टर डी स्टेनिंग देन इट बिकम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट इफ़ स्टेन इज नॉट रिटेन देन इट बिकम ग्राम नेगेटिव, है ना। यानी अगर स्टेन ले लिया वो बैक्टीरिया तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, यानी अगर वो रंग उस पर चढ़ गया एक बार, है ना,
तो वो ग्राम पॉजिटिव है। लेकिन अगर धोने के बाद अगर रंग उतर गया तो वो ग्राम नेगेटिव है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिकर एंड होमोजेनियस, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, मोटी ज़रूर होती है लेकिन होमोजीनियस होती है, यानी समान होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ही पाया जाता है। इट हैव अबाउट 80% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड इज प्रेजेंट वेरी लेस, है ना। 80% इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है और लिपिड जो होता है, लिपिड की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। इसीलिए तो देखिए एक स्टोरी सुनाते हैं। जब होली आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में जो है तेल वगैरह लगा लेते हैं ताकि रंग कम चढ़े, ताकि रंग जो है चढ़े ही ना उसमें। तो इसमें जो है लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है और लिपिड की मात्रा जो है कम होने की वजह से जो है इसमें रंग क्या होता है, चढ़ जाता है। अगर लिपिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो रंग नहीं चढ़ेगा। ये अब पता नहीं, इसका ऐसे ही बता रहे हैं हम ताकि याद हो जाए आपको, है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल आल्सो हैव टैकोइक एसिड इन मोर ससेप्टेबल, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, टैकोइक एसिड पाया जाता है। But in gram-negative bacteria, cell wall is thinner and heterogeneous with less amount of peptidoglycan and more amount of lipid, यानी इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट कम होता है और लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ, होमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक ही लेयर की बनी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, एक ही लेयर की बनी है लेकिन वो मोटी है ना। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोजीनियस है लेकिन पतली है, पतली तो है ना, पतली तो है लेकिन हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस है। और इसमें लिपिड का अमाउंट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसमें रंग नहीं चढ़ाता। टैकोइक एसिड इसमें नहीं होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बैक्टीरिया का वो जस्ट लाइक इसके द्वारा होता है, यूकैरियोट्स की तरह होता है। और चीज़ हम जो है दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।